दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ाई कैसे करना है, मतलब केमिस्ट्री में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कैसे लेके आने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री की पढ़ाई करते समय आप लोग पढ़ाई का सीक्वेंस, मतलब कौन से यूनिट सबसे पहले पढ़ने हैं और कौन से यूनिट लास्ट में पढ़ने हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। दोस्तों, लास्ट के 3 यूनिट्स जो है वो आप सबसे पहले पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3, 4, 5, और पहले 2 यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो यूनिट नंबर 3, 4, 5 में क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और दूसरा एक ये भी रीजन है कि आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 शुरू में पढ़ा रहता है, यूनिट टेस्ट के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ये प्लानिंग जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले यूनिट 3 के क्वेश्चन, उसके बाद यूनिट 4 के क्वेश्चन, यूनिट 5 के क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में फर्स्ट और सेकंड यूनिट का क्वेश्चन, अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ाई किया, मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ, तो आपका अच्छे से मार्क्स से ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप लोग ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब एंड पॉलीकार्बोनेट, ये 3 टॉपिक के लिए टारगेट करेंगे। मतलब ग्राफीन, CaT और पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या से होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। आई एम वेरी डैम श्योर इसमें से कम एक टॉपिक का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन आपको पेपर में आ जाएगा 6 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन और उसके फैक्टर्स, ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसमें खास करके पीएचडी का स्ट्रक्चर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से देखना है आपको। उसके बाद आप लोग जाएंगे क्वांटम डॉट के लिए। क्वांटम डॉट में आपको पढ़ना है वाटर क्वांटम डॉट, वाटर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो वाटर क्वांटम डॉट, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, ये आपको क्वांटम डॉट्स में पढ़ना है। नैनो मटेरियल क्या होता है, वाटर नैनो मटेरियल एंड उसका क्लासिफिकेशन, मतलब उसका टाइप्स, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पेपर में इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में कंडक्टिंग पॉलीमर, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। वाटर कंडक्टिंग पॉलीमर, उसका प्रॉपर्टीज तो नहीं, लेकिन उसका टाइप्स आपको पूछा जाएगा। वाटर कंडक्टिंग पॉलीमर और उसका टाइप्स में पी डोपिंग, एन डोपिंग, ऐसे अलग अलग टाइप्स से वो आपको पूछे जा सकते। तो मुझे लगता है आपने यूनिट 3 में ये टॉपिक पहले प्रिपेयर कर लिए, ये 5 टॉपिक, मतलब ग्राफीन, CNT, पॉलीकार्बोनेट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्वांटम डॉट, नैनो मटेरियल और कंडक्टिंग पॉलीमर, ये अगर टॉपिक कर ले तो आपको यूनिट 3 में अच्छे से अटेम्प्ट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यूनिट 3 में ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। दोस्तों, अभी यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में कौन से 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जानेंगे। सबसे पहले आप बॉन्ड्स कैलोरीमीटर पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, बॉन्ड्स कैलोरीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसका आप लोग करके जाएंगे। पावर अल्कोहल और बायोडीजल, पावर अल्कोहल और बायोडीजल में से कम एक, 2 में से एक या दोनों आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बाय स्टीम रिफॉर्मिंग मीथेन एंड कोक, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, और सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो दोस्तों, मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद जीसीवी एनसीई का न्यूमेरिकल जो पे आपको आने वाला है, तो ये 4-5 क्वेश्चन और जीसीवी एनसीई के न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए, तो आई एम वेरी डैम श्योर यूनिट 4 में आपका अच्छे से वहां पे अटेम्प्ट होने वाला है। तो यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों, अभी यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव होते हैं। यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आप मैकेनिज्म ऑफ वेट करोजन, ये टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अंदर 2 मेथड है, एक है हाइड्रोजन इवोल्यूशन और एक है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन। तो अभी तक देखा गया है कि ये 2 मेथड में से एक मेथड पेपर में आता ही है। एक तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन मेथड पूछा जाएगा या फिर ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, दोनों के दोनों भी बहुत बार एक्सप्लेन करने के लिए बोले गए, या दोनों नहीं आते तो डोंट वरी, एक प्रिपरेशन आपको वहां पे पूछा जाएगा, एक तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन या फिर ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन। उसके बाद आप जाएंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन की तरफ। इसमें भी 2 मेथड है, एक सैक्रिफिशियल एनोड मेथड और एक है इम्प्रेस करंट मेथड। तो सैक्रिफिशियल एनोड या इम्प्रेस करंट, दोनों के दोनों भी आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा, या फिर एक ही क्वेश्चन सैक्रिफिशियल एनोड या फिर इम्प्रेस करंट मेथड का एक ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ करोजन, करोजन का रेट अफेक्ट करने के फैक्टर कौन से है वो आपको पूछ जाएंगे।
उसके बाद गैल्वेनाइजिंग और टीनिंग का प्रोसीजर पूछा जाता है। सिर्फ गैल्वेनाइजिंग में पूछा जाएगा या सिर्फ टीनिंग ही पूछा जाएगा या फिर दोनों भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। एनोडिक और कैथोडिक कोटिंग कौन सा प्रोटेक्टिव है और वो क्यों, उसका रीजन आपको पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आप ये 4-5 टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगर ये आपने कर लिया तो आपका वहां पे यूनिट नंबर 5 में ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों, अभी यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्केल एंड स्लरीज, इसके कॉजेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, प्रिवेंट कैसे किया जाता है, ये आप पढ़ के जाओ। प्रोसीजर फॉर ईडीटीए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस डिटरमिन करने के लिए ईडीटीए का प्रोसीजर है जो है वो आपको पढ़ के जाना है। जियोलाइट प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों जियोलाइट प्रोसेस और ये ईडीटीए का जो प्रोसीजर है इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी आपको करके जाना, याद रखो। अगर थियरी नहीं भी आता है तो उसको ऊपर न्यूमेरिकल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ के जाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। वैसे देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपने कम से कम ये 4-5 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों अभी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले आप पढ़ेंगे पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का टाइप्स, जब आफ्टर इन एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, मतलब यूवी विजिबल रेडिएशन का जब एब्सॉर्प्शन होता है तब कौन कौन से अलग अलग टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। बियर्स एंड लंबर्ट लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, उसके साथ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, तो ये आपको करके जाना है। कैलोमोल इलेक्ट्रोड के ऊपर शॉर्ट नोट आने का चांस बहुत ज्यादा है। वाटर कैलोमोल इलेक्ट्रोड या राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलोमोल इलेक्ट्रोड आपको पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए। और ऑक्सोक्रोम, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमोफोर और पैथोक्रोमिक शिफ्ट के ऊपर का एक्सप्लेनेशन एक मार्क के लिए आपको वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये 3-3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है और ये ऊपर के 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यूनिट 2 में कम से कम इतने क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो ओवरऑल अगर आपने यूनिट नंबर 3, 4, 5 के क्वेश्चन पहले कर ली, उसके बाद यूनिट नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन किए, तो मुझे लगता है वो प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। वैसे देखा जाए तो पूरे सब्जेक्ट में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने आपको सिलेक्टेड 20-25 क्वेश्चन निकाल के दिए, जो मुझे लगता है ये 4-5 यूनिट में आपने करके जाना चाहिए। तो आपको ये केमिस्ट्री का पढ़ाई कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसमें कहीं डाउट है क्या? देखो